फार्मर उपरजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 27 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है विकसित भारत हेतु पर्यटन, हमारे प्रथम अतुल्य भारतीय का विजन, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक गजेंद्र सिंह शेखावत। लेखक भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। आज का हमारा विषय विकसित भारत हेतु पर्यटन को लेकर है, हमारे प्रथम अतुल्य भारतीय विजन का। एक प्रधानमंत्री के रूप में वे निरंतर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें देश में पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास के लिए सरकार के प्रत्येक स्तर पर कार्य करना है। लगभग 1,50,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बनाए जाने, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए 500 नए हवाई रूट और 150 हवाई अड्डे शुरू किए जाने, तेज गति वाले वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और लगभग 100 पर्यटन इसमें शामिल हैं। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। एक दशक पहले तक भारत पर्यटन को पर्यटन क्षेत्र में अन्य देशों के समक्ष या उनसे आगे स्थापित करने के लिए भी एक ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत सामान्य बात थी। जिस तरह अन्य देश अपने देश के पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु सुविख्यात फिल्मी सितारों और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन राशि खर्च कर रहे थे, ठीक उसी तरह यह भी महसूस किया गया था कि अतुल्य भारत को एक नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है। पिछले एक दशक में और पिछले 100 दिनों से भारत केंद्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैंने सभी को यह कहते सुना है कि इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हमारे बीच एक नेता ऐसा है जो न केवल हमारे प्रधानमंत्री है बल्कि वे अतुल्य भारत के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर और हिमायती हैं। अपनी हर भूमिका में वे भारत के बेहतरीन के लिए काम करते हैं। मैं यह देखकर अत्यंत विस्मित और प्रेरित होता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री सदैव पर्यटन को अत्यंत महत्व देते हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में वे निरंतर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें देश में पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास के लिए सरकार के प्रत्येक स्तर पर कार्य करना है। लगभग 1,50,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बनाए जाने, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए 500 नए हवाई रूट और 150 हवाई अड्डे शुरू किए जाने, तेज गति वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और लगभग 100 पर्यटन परियोजनाओं को पूरा किए जाने के परिणाम स्वरूप भारत में 250 करोड़ घरेलू पर्यटन यात्राएं DTV दर्ज की गई है, जो वर्ष 2014 में भारत द्वारा दर्ज 128 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राओं का लगभग दोगुना है। इस राष्ट्र के वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में वे अतुल्य भारत के विस्मयकारी पहलुओं को विश्व के समक्ष रखने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। उनके नेतृत्व में भारत की G20 अध्यक्षता इस मायने में अनूठी रही है कि इन बैठकों का आयोजन देश भर के 60 अलग अलग स्थानों पर किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन था कि भारत की G20 अध्यक्षता को माध्यम बनाकर इन 60 गंतव्यों का पर्यटन पेशोकेस के साथ उनकी संस्कृति, क्विजीन तथा शिल्प के वैश्विक मंच पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। पिछले वर्ष G20 के कारण पर्यटन में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप वर्ष 2023 में भारत के पर्यटन क्षेत्र में होटल के नए कमरे सबसे अधिक संख्या में बनाए गए। एक जननायक के रूप में उन्होंने विश्व की यात्रा पर निकलने से पहले अपने देश भारत को देखने समझने के लिए राष्ट्र को देखो अपना देश हेतु प्रेरित किया है। स्वच्छता के महत्व की सीख देकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उत्तरदायी पर्यटन हम सभी का महज स्वभाव बन जाए। हर अवसर पर वे वैश्विक प्रवासी भारतीयों की अतुल्य भारत का प्रतिनिधि बनने की उनकी भूमिका निरंतर याद दिलाते हैं कि वे अपने विदेशी मित्रों और परिचितों को इस बात की जानकारी दें कि भारत की यात्रा किस प्रकार उनके लिए अविस्मरणीय हो सकती है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक के रूप में उनके द्वारा लक्षद्वीप, काजीरंगा, कन्याकुमारी, श्रीनगर और अन्य
कई स्थलों की यात्रा करने मात्र से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में ऐसे गंतव्यों की यात्रा करने और भारत के कम लोकप्रिय पर्यटन पेशों की इसका अनुभव करने की अभूतपूर्व रुचि देखी गई। पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री की निजी रुचि और भागीदारी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पर्यटन विभाग में मुझे अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर देते समय कहा था कि वे मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तब से मेरा निरंतर यह प्रयास रहा है कि समावेशी सामाजिक आर्थिक प्रगति और विकास के माध्यम के रूप में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम भारत में इसके लिए एक व्यावसायिक योजना तैयार करें। अवसंरचना विकास में भारत द्वारा तेजी से की जा रही प्रगति का लाभ उठाते हुए नए पर्यटन गंतव्य विकसित करना इस व्यावसायिक योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए और अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इन नए गंतव्यों की परिकल्पना की गई। वर्ष 1947 में हमारी स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 2014 तक भारत में किसी पर्यटक गंतव्य को शुरुआत से समग्र और समावेशी तरीके से विकसित करने का एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विश्व को एकता नगर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भेंट देने के बाद से इसमें परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप एकता नगर में पर्यटन को प्रमुख आधार के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए और अनेक उपाय किए गए। रोज़मर्रा के आधार पर गंतव्य के रखरखाव और प्रबंध यूनिटी क्षेत्रीय विकास और शासन प्राधिकरण स्थापित करने के साथ साथ अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई। स्थानीय लोगों और युवाओं को पर्यटन से संबंधित सेवाओं और कार्यों के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई। अच्छे होटल, रिजॉर्ट और अन्य आवास स्थापित करने के लिए निजी निवेशों को शामिल किया गया। पीपीपी मोड में विभिन्न थीमों में अनेक नए आकर्षणों, कार्यकलापों और अनुभवों की शुरुआत की गई। इन सभी और अन्य कई कार्यकलापों के कारण एकता नगर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 4.5 लाख से 10 गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 45 लाख हो गई थी। इसके अलावा इन सभी प्रयासों से एकता नगर के स्थानीय लोगों के जरिए लोगों के लिए पर्यटन अर्थव्यवस्था के माध्यम से आजीविका के नए साधन का सृजन हुआ है, जो वर्ष 2014 से पहले इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था। एकता नगर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने हमें पर्यटन विकास और संवर्धन का एक नया मॉडल दिया। एक ऐसा मॉडल जिसे एक ऐसे प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का सृजन करने के लिए एक उदाहरण के रूप में अपनाया जा सकता है। स्वदेश दर्शन और प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों के विकास जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित मॉडल से प्रेरणा लेते हुए पर्यटन मंत्रालय अब सरकार के हर स्तर पर चयनित गंतव्य को विकसित करने के संयुक्त प्रयासों द्वारा देश में पर्यटन संबंधी गंतव्य विकास की अगुवाई कर रहा है। ऐसे अधिक प्रभावकारी हस्तक्षेपों की शुरुआत के प्रयास किए जा रहे हैं, जो विभिन्न गंतव्यों में पर्यटक अनुभव को पूरी तरह से बदल सकते हैं। साथ ही निजी निवेश को सार्वजनिक निवेश का पूरक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भारत में पर्यटन संबंधी गंतव्य विकास के लिए दोनों एक संयुक्त शक्ति के रूप में कार्य कर सकें। इन गंतव्यों के मंत्रालय की विभिन्न पहलों के माध्यम से कौशल निर्माण और डिजिटलीकरण जैसे पर्यटन साधनों को बेहतर बनाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, ताकि पर्यटन के लाभ उस गंतव्य में ही स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों को प्राप्त हो सके। माननीय प्रधानमंत्री के जन भागीदारी के विजन से प्रेरित होकर मंत्रालय ने देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 नामक एक राष्ट्रव्यापी पोल शुरू किया है, ताकि नागरिक 5 श्रेणियों में भारत में अपने सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों और गंतव्यों के बारे में जान सकें और जानकारी दे सकें। आगे बढ़ने
कि अपने प्रयासों में जनता की आवाज़ को शामिल करने के लिए पीपुल्स चॉइस 2024 में शीर्ष पर आने वाले गंतव्य को विशेष सहायता और निधि प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें दुनिया के समक्ष सर्वश्रेष्ठ अतुल्य भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक पर्यटन स्थलों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब माननीय प्रधानमंत्री हमें विकसित भारत के अपने विज़न की याद न दिलाएं। पर्यटन हमें उस महान विज़न को पूरा करने के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। इस विश्व पर्यटन दिवस पर मैं इस विज़न को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं, ताकि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की ही तरह अतुल्य भारतीय बन सकें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।